नमस्ते मित्रों। सभी को आर्य संदेश टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली जैसे ही आती है चारों ओर हर्षोल्लास छा जाता है। चारों ओर दीपक और लाइट एक अलौकिक छटा बिखेरती है। आखिर इस दीपावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है कि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी। सबसे पहले आचार्य जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य संदेश टीवी में। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्तिक मास की अमावस्या को हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, इस अवसर पर इस पर्व की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। आखिर पर्व किसे कहते हैं और इन पर्वों का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि दीपावली से ये पर्वों का एक, जैसे कह लीजिए, सिलसिला चलता है काफी दिनों तक। आदरणीय अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले सही प्रश्न पूछा है। हमें जानना आवश्यक है कि पर्व किसे कहते हैं। पर्व शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और वहीं से हिंदी भाषा में आया है। पर्व शब्द पर्व पूरणे धातु से बनता है। इस धातु के आधार पर पर्व शब्द का अर्थ है पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्व। जो मनुष्य को आनंद से, उल्लास से भर दे, उस उत्सव का नाम पर्व है। अर्थात यदि उल्लास है, प्रसन्नता है, तो उसका नाम तो पर्व है, और यदि आनंद उल्लास नहीं है तो वहां पर्व की पर्वता नहीं है। सबसे पहली बात, उत्सव का होना जरूरी है। इस पर्व के उत्पादक चार उद्देश्य मुझे दृष्टिगोचर होते हैं। एक उद्देश्य है किसी बड़े यज्ञ को करने के लिए, जैसे दीपावली का पर्व हम बड़े यज्ञ को करने के लिए करते हैं। पर्व का दूसरा उद्देश्य है ऋतु परिवर्तन की समारोह जनता को सूचना देने के लिए। हम लोग नव संवत्सर पर्व, दीपावली पर्व, होलिकोत्सव पर्व, ये ऋतु परिवर्तन की समारोह सूचना देने के लिए करते हैं। और तीसरा कारण इसका जो है वो सर्वसाधारण में मनोरंजन के लिए, हृदय के उल्लास के प्रकाशन के लिए हम करते हैं। जैसे हरियाली तीज है, वसंत उत्सव है, ये हम मनोरंजन और हृदय के उल्लास को प्रकट करने के लिए करते हैं। और पर्व के उत्पादन का जो चौथा उद्देश्य है वो किसी उच्च कोटि के महापुरुष की स्मृति में, उनकी जयंती पर या उनके निर्वाण दिवस पर हम इन पर्वों का आयोजन करते हैं। क्योंकि महापुरुषों के जीवन लोक कल्याण के लिए होते हैं, उनका देहावसान भी लोक कल्याण के लिए होता है, वो हमारे लिए प्रेरक होता है। इसलिए चार प्रयोजनों को लेकर, चार उद्देश्यों को लेकर हमारे समाज में सृष्टि के आरंभ से पर्वों की संरचना की गई है। वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं पर्व। और जहां पर आनंद नहीं होता, जैसे पशुओं का काटना, इसके आधार पर भी कुछ सांप्रदायिक लोगों ने पर्वों का निर्माण किया है। वहां उन हिंसाओं से हमारा मन क्षुब्ध होता है, दुखी होता है। इस कारण से हम उनको पर्वों के अंतर्गत नहीं रख सकते। मैं संक्षेप में कहूंगा, उत्सव का नाम पर्व है और इसके चार उद्देश्य हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। जी आचार्य जी, जो आपने चार उद्देश्य बताए, अब हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली का आज पर्व है और चारों ओर खुशियां हैं। वास्तव में हम दीपावली का जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में भी आप आज हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा, कि वास्तव में क्या है दीपावली का वास्तविक स्वरूप। मैं इस विषय में संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि श्री राम के समय से पहले से ही दीपावली का पर्व चला आया है। उसके लिए मैं किसी समय का निर्धारण नहीं कर सकता। संभवतः सृष्टि के आरंभ से रहा हो अथवा किसी अज्ञात काल से
ऋतु परिवर्तन की सह समारोह सूचना देने के लिए और नए फसल के अन्न को आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए, बड़े बड़े यज्ञों को करने के लिए ये दीपावली पर्व चला आ रहा है। इसका पुराना नाम था नवसस्येष्टि। देखो, नवसस्येष्टि शब्द में 3 पद हैं। एक पद है नव। नव शब्द का अर्थ है नया, सस्य का अर्थ है फसल या खेती, और इष्टि शब्द का अर्थ है यज्ञ। मैं आज आपके प्रश्नोत्तरों में अगर कहीं इष्टि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो उसका अर्थ यज्ञ होगा। तो दीपावली का जो श्री राम से भी पहले नाम चला आ रहा था, वो नाम था नई फसल का यज्ञ। वेद में एक मंत्र आता है, हमारी वैदिक संस्कृति उससे पता चलती है। मोघमन्नम विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। परमात्मा हम मनुष्यों को कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम में से जो अपने लिए ही भोजन पकाता है वह व्यर्थ में ही अन्न को प्राप्त करता है। तुम्हारा कर्तव्य भोजन को प्राप्त करना, भोजन को पकाना केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। आप भोजन को पकाकर अपने खाने से पहले परमात्मा की प्रजा, पक्षियों को, गौ आदि पशुओं को प्रदान करो, अतिथियों को प्रदान करो। और देव यज्ञ माने सारे देवता, चाहे जल हो चाहे वायु हो, सबरे देवताओं का मुख अग्नि है, उसमें डालकर सारे वातावरण को शुद्ध करके उसके बाद भोजन करना हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है उसे वेद कहता है सत्यम ब्रवीमि, मैं सच कहता हूं, वध इत्सतस्य, वो विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है, वो मानव योनि से नीचे जा सकता है। इसलिए सावधान, हम यज्ञमय अपने जीवन को व्यतीत करें, परोपकार में जीवन को व्यतीत करें। इन इत्यादि वेद मंत्रों के आधार पर आज के समय नई फसल जैसे कि धान है, वो अभी अर्धपक्व है, माने उसमें से आप चाहे तो भींच करके दूध निकाल सकते हैं। ऐसे नव सस्य माने नए फसल की आहुतियों के सामूहिक रूप में बड़े बड़े यज्ञ करके, और वो करने के बाद ही आमोद प्रमोद के वातावरण में हम खेतों से उसे लाकर अपने घरों पर, कोठियों में उसको स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इस यज्ञ का एक कारण है नई फसल को आमोद प्रमोद के साथ यज्ञ करके, बड़े बड़े समारोह को करके हम प्राप्त करें। इसी यज्ञ को एक यज्ञ नाम और दिया है भैषज्य यज्ञ। जिस समय ऋतु परिवर्तन होता है, आप जानते हैं कि उस समय डेंगू जैसे ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं और भी अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो रोग अनागत हैं, अभी आए नहीं हैं, उन नए आए हुए रोगों का पहले से ही प्रतिकार करने के लिए हमें किसी अच्छे आयुर्वेद के विशेषज्ञ विद्वान को ब्रह्मा बनाकर भैषज्य यज्ञ करना चाहिए। देखो, शतपथ नामक एक शास्त्र में बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब ऋतुओं की संधि होती है तब जो आयुर्वेद का ज्ञाता है उसके ब्रह्मत्व में हम बड़े बड़े ऋतुओं के परिवर्तन के अवसर पर हम उन व्याधियों को आने ही न दे, इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ करें। ऋषि दयानंद ने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ये परंपरा प्राचीन काल में चलती थी और जहां व्यक्तिगत प्रत्येक परिवार में नई फसल का यज्ञ होता था, अर्थात नवसस्येष्टि यज्ञ अपने अपने परिवारों में होता था, वहां सामूहिक रूप से समस्त ग्राम का अर्थ है समूह, नगरों के अलग अलग समूह एकत्रित होकर के नई फसल का यज्ञ करते थे। अभी भी वो परंपरा हमें यत्र तत्र विकृत रूप में दिखती है। आजकल हम विधि पूर्वक यज्ञ कुंड नहीं बनाते हैं जी। लकड़ों का ढेर इकट्ठा कर देते हैं और उसमें कीट आदि भी प्रविष्ट हो जाते हैं, उनकी हिंसा हो जाती है, ये पाप कर्म हो जाता है। ये न करके अच्छी प्रकार वेदी बनाकर, समिधाओं को लगाकर
और उसमें अच्छे गोघृत के साथ, सामग्री के साथ और विशेष रूप से नवीन अन्नों की आहुति देकर हमें, और औषधियों के विद्वान जो हैं वो इस समय इस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु के बाद में वायुमंडल में जो विकृति आ गई है उसके संशमन के लिए कौन कौन सी औषधियां उपयुक्त हैं, उन औषधियों से बनी हुई सामग्री की आहुति देकर सह समारोह ऋतु परिवर्तन की सूचना देने के लिए, नए फसल के यज्ञ करने के लिए, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन के लिए हम लोगों को ये दीपावली का पर्व नवसस्येष्टि पर्व के रूप में प्राचीन काल की परंपरा से मनाती हम चले आ रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार हमें केवल हिंदुओं में नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कई बार कहा करता हूं कि धरती पर अनेक मत चल पड़े हैं जी। अगर वे मत न चले होते अथवा उन मतों की विचारधारा को बदलकर हम वैदिक मत में उनको स्थापित कर ले तो आदरणीय अमित शर्मा जी आप विचार करिए, ये सारे के सारे ईसाई, सारे के सारे मुसलमान हम आर्यों की तरह अगर यज्ञ करते कराते होते तो कितना वायुमंडल का शोधन हो जाता, कैसी पवित्रता का वातावरण हो जाता। इसलिए नवसस्येष्टि यज्ञ की महिमा को सोच करके हमें इन यज्ञों को करके दीपावली पर्व को मनाना चाहिए। जी आचार्य जी, जी आपने अभी बताया नवसस्येष्टि पर्व जो है, शारदीय नवसस्येष्टि पर्व जो है, इसको दीपावली का नाम आगे जाके दे दिया गया। वास्तव में ये हमारा एक वैदिक पर्व है। इस पर्व से लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ती चली गईं और आज जो स्वरूप है उसमें कुछ जगहों पर कुछ पाखंड भी होते हैं। लोग इन दिनों में दीपावली के दिन जादू टोना इसके लिए भी कुछ कार्य करते हैं। तो वास्तव में ये एक वैदिक पर्व है जिसको खुशियों के साथ हमें मनाना चाहिए, ना कि इस प्रकार के पाखंडों के साथ हमको इस पर्व को बदनाम करना चाहिए कि आज के दिन काला जादू या इस तरह की चीज़ें हो। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है या वैदिक महत्व के साथ साथ हमारे संस्कृति में ऐतिहासिक महत्व क्या है कि हमारे कुछ महापुरुषों से भी जुड़ा हुआ है? आपको पहले पर्वों के उद्देश्य बताए थे जी। तो दीपावली का पर्व की पर्वता को और बढ़ा दिया है एक ऐतिहासिक घटना ने जी। इस दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक की अमावस्या के दिन सत्य के दूत महर्षि दयानंद सरस्वती का देहावसान हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद की निर्वाण की घटना से इस दीपावली पर्व के महत्व को और बढ़ा दिया है। साधारण मनुष्यों का देहावसान शोक पैदा करने वाला होता है, दुख पैदा करने वाला होता है, लेकिन महापुरुषों का देहावसान शोकोत्पादक न होकर बल्कि हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। महर्षि दयानंद के जीवन की एक एक घटना प्रेरक है। मैं केवल उनके जीवन की अंतिम घटना पर, जो घटना आज दीपावली के दिन घटी है, उस घटना पर संक्षिप्त प्रकाश कर डालना चाहूंगा। आदरणीय शर्मा जी, देखिए महर्षि दयानंद जी को अनेक बार विष दिया गया, एक बार नहीं अनेक बार विष दिया गया। और जब उनको अंतिम बार विष दिया तो अंग्रेज सरकार भी उसमें मिली हुई थी, एक नन्ही जान नामक वेश्या भी उसमें जुड़ी हुई थी और ये पौराणिक बंधु भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों ने मिल करके उनके अपने पाचक धौड़ मिश्र को इसके लिए तैयार किया और उन्होंने एक दिन ऋषि दयानंद को दूध के अंदर कांच का विष आदि मिला करके ये विषम प्रयोग करके ऋषि दयानंद को महाप्रयाण के लिए विवश कर दिया। आपसे मैं बताना चाहूंगा, आगे षड्यंत्रकारियों ने मिलकर के ऋषि दयानंद को ऐसे भेजा जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को मारा था। डॉक्टर अली मर्दान खान का इलाज ऐसा काम कर रहा था जैसे रोग की अग्नि पर घी डाला जा रहा हो। अंततः मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, कार्तिक अमावस्या का दिन आ गया। प्रातः काल ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि आज मैं क्षौर कर्म कराऊंगा। आर्यों ने कहा कि आप क्षौर कर्म मत कराओ, आपको बार बार औषधियों के रूप में भी और वैसे भी जो जहर दिया है
वो आपके सारे शरीर से फफोले बन बन करके फूट रहा है। हे गुरु, आप क्षौर कर्म मत कराओ, सिर के बाल मत मुंडाओ। अगर ऐसा कराओगे तो जो पीप है, जो मवाद है, वो फूटेगा, रिसेगा, खून बहेगा, दुख होगा। लेकिन ऋषि दयानंद तो जानते थे। उन्होंने मन ही मन में कहा होगा, ए आर्यो, आज मेरे जीवन का वो अंतिम दिन आ गया है। आज तुम मेरे शरीर का स्नान कराओगे, आज तुम मेरे देह का अंतिम संस्कार करोगे, इसकी तैयारी मैं ही क्यों ना प्रारंभ कर दूं। और उन्होंने स्नान आदि क्रिया से पहले अपना क्षौर कर्म कराया। और क्षौर कर्म करा के उस समय जिस सेवक ने उनका क्षौर कर्म किया उसे 5 रुपए दिए। शर्मा जी विचार कीजिए, 5 रुपए दिए। और शाम का समय 5 बजे के लगभग हो गए। ऋषि दयानंद जी महाराज को उनके भक्तों ने चारों ओर से घेर रखा है। शाम के समय ऋषि दयानंद जी सब भक्तों को बोले, ठीक से रहना। सारे भक्त रो रहे हैं और रो करके एक ही वाक्य कह रहे हैं, स्वामी जी हम तो ठीक से ही हैं, हमारी तो एक ही कामना है ऋषिवर, आप स्वस्थ हो जाएं। तब कर्म गति फल भोग के विश्वासी सत्य के दूत दयानंद ने कहा, अब ये शरीर इस काम का नहीं रहा, ध्यान देना, ये नहीं रहा। और उन्होंने जिस दिन धौड़ मिश्र ने जहर दिया था उसी दिन पता लग गया था। धौड़ मिश्र को अपने पास बुलाया था और कहा था धौड़ मिश्र को, ए धौड़ मिश्र, आज तुमने दुग्ध नहीं दिया, मुझे विषम विष का पान करा दिया है। जिस समय वो उनका अपना पाचक धौड़ मिश्र थर 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 करके कांपने लगा, प्रायश्चित करने लगा, अपने अपराध के भेद के खुलने से डर गया, तो दयालु दयानंद को दया आ गई। और उन्होंने दया में भर के कहा था, ए धौड़ मिश्र, तुमने गलत किया। अभी तो वेदों का भाष्य अधूरा पड़ा है, अभी तो सत्यार्थ का प्रकाश करना अधूरा पड़ा है, अभी तो त्रैतवाद का मंडन करना अधूरा पड़ा है। ये सारा कार्य छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है, पर अब तुम्हारे जीवन के ऊपर संकट है। लो ये कुछ रुपए तुम्हारे मार्ग व्यय के काम आएंगे, और किसी को बताना मत इस पाप कर्म को, यहां से छोड़ करके चले जाओ। देखो ऋषि दयानंद ने राजनीति के नियम दूसरे बताए हैं, वहां कहा है यथा योग्य व्यवहार करना, लेकिन आहा साधक के आंगन में बैठा हुआ वो तपस्वी योगी दयानंद प्रीति पूर्वक व्यवहार कर रहा है। अपने को मृत्यु प्रदान करने वाले पाचक धौड़ मिश्र को भी वो जीवन दान कर रहा है। अंतिम दिन आया, शाम को कहने लगे, सब आर्यों पीछे खड़े हो जाओ, कोई तो कारण होगा। दूसरा आदेश उन्होंने किया, मैं जिस भवन में बैठा हूं उस भवन की सारी खिड़कियों को खोल दो, दरवाजों को खोल दो। दोनों आदेशों का पालन हो गया। सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां, ये सब खुल गए और सारे आर्य पीछे जाकर के खड़े हो गए। उन आर्यों में एक ऋषि दयानंद का अनुयायी था। वैसे तो हर बात में अनुयायी था, लेकिन एक दोस्त था उस समय तक उनमें, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। उस ऋषि दयानंद के शिष्य का नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। आज के दिन ऋषि दयानंद ने ठाना, अरे मैं अस्त हो रहा हूं। आज का दिन विद्या का भास्कर अस्त हो रहा था। उन्होंने सोचा, चलो मैं नास्तिक गुरुदत्त के अंदर शक्ति का प्रणिपात करके उस दीपक को प्रज्वलित कर दूं। बस ऋषि दयानंद ने पूछा, आज कौन सा दिन है? भक्तों ने कहा, आज कार्तिक मास की अमावस्या और मंगलवार का दिन है। अच्छा, आप दीपावली दीपक जलाओगे? बस ये भाव होते ही ये दोनों आदेश दिए, सारे लोग पीछे खड़े हो गए। मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगा इस वार्ता को। ऋषि दयानंद जी महाराज एकाकी बैठ गए, गुरुदत्त पीछे खड़े हुए। अन्य आर्य भी देख रहे हैं इस दैवी दृश्य को। ऐसा दैवी दृश्य कोई भाग्यशाली देख पाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में ऐसे दृश्य देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। वो नास्तिक गुरुदत्त सोचता है, हम तो दयानंद के अंतरंग हैं, अंदर के हैं, खासम खास है, हमें बहिरंग क्यों कर दिया? लेकिन जब देखा, आहा, नास्तिक गुरुदत्त ने देखा दयानंद तो अपने सखा की वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। आदरणीय अमित शर्मा जी दयानंद के सखा है परमपिता परमात्मा, और परमात्मा की वाणी है वेद वाणी।
वेद मंत्रों का मनोहर गान जब हो चला, तब गुरुदत्त विद्यार्थी देखते हैं कि ऋषि दयानंद के चेहरे पर ये आभा कहां से आ गई। ये वेद मंत्रों का मनोहर गान कैसे कर पा रहे हैं, सारे शरीर से विष फूट फूट करके निकल रहा है, कैसे बोल पा रहे हैं। ए गुरुदत्त, जरूर कोई सत्ता है जिसकी प्रसादी आज मुझे दयानंद के चेहरे पर दिख रही है। अब पता लगा गुरुदत्त को हमें दूर क्यों किया। गुरुदत्त मन ही मन में सोच रहे हैं, दयानंद तो एक अंतरंग सभा में बैठे हैं और उस अंतरंग सभा के दो ही सदस्य हैं, दयानंद का आत्मा और दूसरे परमपिता परमात्मा। हम तो उस मीटिंग में बैठने के योग्य ही नहीं है, हम तो उसके सदस्य ही नहीं है। और वो मीटिंग देखी आत्मा और परमात्मा की, दयानंद की और परमात्मा की, उसमें ऋषि दयानंद जी महाराज वेद मंत्रों का पाठ करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। शर्मा जी थोड़ा सा और सुनिएगा, मेरा मन कर रहा है। शांत समाधिस्थ हो गए। समाधि में कुछ देर रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे और उतर करके आहा गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि मंत्र का पाठ करने लगे, संस्कृत में, परमात्मा की भाषा में, क्योंकि वेद संस्कृत में है ना, उसी में परमात्मा से वार्तालाप करने लगे। इस अंतरंग मीटिंग को देखते देखते गुरुदत्त ने देखा, अब तो दयानंद संस्कृत को छोड़कर हम जिस भाषा को जानते हैं उस आर्य भाषा में, अरे जिसे भूलवश हम हिंदी बोलते हैं, उस भाषा में परमात्मा से प्रश्न करते हैं। जैसे मीटिंग में सभा में प्रश्नोत्तर होता है, ऐसे दयानंद के आत्मा ने प्रश्न किया। हे ईश्वर, अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? मानो वे इस प्रश्न से पूछना चाहते हैं, क्या वेदों को, भाष्य को छोड़कर चले चलूं? क्या त्रैतवाद का मंडन करना छोड़कर के चले चलूं? क्या सत्यार्थ का प्रकाश सारी धरती पर नहीं हुआ, इस आपके कार्य को छोड़कर के चले चलूं? पूछा, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर दयानंद के आत्मा में जब अंतर्यामी के ओर से आया, हे पुत्र दयानंद, तेरे को निमित्त बनाकर संसार का जो कल्याण कराना था कर चुका। मैं वैसे सबको बराबर ज्ञान देता हूं, लेकिन सब बराबर नहीं प्राप्त कर पाते। जिसका जितना भोग्य है उतना ही मिलता है। ये पृथ्वी मंडल के वासियों के लिए जो भोग्य था वो मैं दिला चुका। अब तेरे लिए निर्वाण अर्थात तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, अब तू चल। जब ये वाक्य आया तो दयानंद ने अपने प्रश्न को वापस ले लिया और अपने प्रश्न को वापस लेकर परमात्मा की सहमति में अपनी भी सहमति का साझा करते हुए दयानंद बोले, परमात्मा से बोले, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, यह कहकर नश्वर शरीर को छोड़कर मोक्ष धाम की ओर उड़ गए। अरे देखो, ऋषि दयानंद के जीवन का ये अंतिम दैवी दृश्य उस दिन गुरुदत्त विद्यार्थी को आस्तिक बना गया। ऐसा आस्तिक बना गया शर्मा जी, आर्य समाज के 5 नियम अपने कुर्ते पर आगे लिखाए, आर्य समाज के 5 नियम अपने कुर्ते पर पीछे लिखाए, ईश्वर का भक्त योगी बना। यहां वहां जहां तहां वैदिक मंतव्यों के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को होम कर दिया। आज दीपावली के पर्व पर हमारा कर्तव्य जहां दीपक प्रज्वलित करना है, वहां ऋषि दयानंद के इस दैवी दृश्य को पढ़कर आंतरिक अंतःकरण को भी आलोकित करना है। तभी जाकर के हम इस ऐतिहासिक घटना से, नवसशेषी यज्ञ की महत्ता को बढ़ाने वाली घटना से पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा सभा का दिन है। हम प्रेरित होकर अपनी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव की ओर ले चलें। जी बिल्कुल, आज का दिन वास्तव में जो आपने बताया महर्षि दयानंद के बारे में, और कितना महत्व रखता है हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, हम पूरे सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। उन्होंने वेदों की पुनः स्थापना की और आज जो भारत में हिंदू समाज है उसमें से बहुत सारी बुराइयों को समाप्त किया और ऐसे महापुरुष का आज निर्वाण भी हुआ।
तो आचार्य जी, आपने आज जो इस अवसर पर दीपावली के बारे में चर्चा की, महर्षि दयानंद जी के बारे में चर्चा की, आपकी ये चर्चा आशा करते हैं हमारे जो दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज़रूर उन्हें एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और वो भी इस नव सृष्टि के पर्व के अवसर पर अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज दीपावली है और दीपावली के इस अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में सुख समृद्धि रहे, आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि आए। और हम सबको आज आज्ञा दीजिए। एक बार फिर आर्य संदेश टीवी की पूरी टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। नमस्ते।